हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आखिर क्यों खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है? जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ना तय हुआ, तब बर्बरीक की भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में शामिल होने से पहले जब वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे, तो उनकी माँ ने पूछा वो किस ओर से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया वो हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा युद्ध में तो कौरवों की हार निश्चित है, और अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो परिणाम गलत पक्ष में होगा। तो उन्होंने ब्राह्मण भेष धारण कर उनके मन का भेद लिया। ब्राह्मण भेष में भगवान ने उनसे दान की इच्छा जाहिर की। बर्बरीक ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो दान चाहिए मैं आपको अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने शीश देना स्वीकार किया, परंतु कहा मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनके शीश को समीप की एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। वह दिन फागुन मास की द्वादशी थी। इसके पश्चात उन्हें शीश का दानी भी कहा जाने लगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध विजय का श्रेय किसको जाता है। सभी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप बताइए कि विजय का श्रेय किसको जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। यह सुनकर सब पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं और बर्बरीक के शीश से पूछते हैं, विजय का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, जीत का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है, उनकी युद्ध नीति के कारण ही विजय प्राप्त हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में विजय का श्रेय तो बर्बरीक को भी जाता है, क्योंकि अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते तो इस युद्ध का परिणाम संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत भी हो सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को वरदान दिया, कलयुग में वो मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाएंगे और कलयुग में हारे हुए का सहारा बनेंगे, इसलिए उन्हें हारे का सहारा माना जाता है। जय खाटू श्याम।